अस्सलाम वालेकुम। मैं वकील मोहम्मद शहज़ाद और आज हम हाज़िर हुए हैं नए टॉपिक के साथ और नुस्ख़ाए अजीब के साथ। सामईन, एक बीमारी के हज़ारों नुस्खे जात हैं। कौन सा नुस्खा किस पर चल जाए और किस नुस्खे से किस इंसान का काम हो जाए, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए आज हम लेकर के आए हैं नुस्ख़ाए अजीब। ये नुस्ख़ाए अजीब बड़ा अजीब नुस्खा है साहिबान। जिस वक़्त मैंने इसको इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे रिज़ल्ट और इसके असरात देखने को मिले। इस नुस्खे को गरीब अमीर सभी बना सकते हैं और फ्री का नुस्खा है। हल्की सी मेहनत करनी पड़ती है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। जहाँ कोई इस तरह के माजून मुक़व्वियात इस्तेमाल करता है और बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करता है। देखिए, अगर आप ये कहने लगें कि सोने के कुश्ते का काम चांदी कर जाएगा और चांदी के कुश्ते का काम जो है ना कुश्ता कली कर जाएगी, या और इस तरह के नुस्खे जात जो है वो इसका काम कर देंगे। हर एक चीज़ का अपना लेवल होता है। मान लेते हैं कि एक ही बीमारी की बहुत सी दवाएं हैं, किस वक़्त कौन सी दवा काम कर जाए ये अलग बात है कि ये भी दवा खांसी में काम करती है, फला मरज में काम करती है। असल होता है मिजाज का बिल्कुल उसके साथ मिल जाना कि किस मिजाज पर कौन सी दवा चल रही है, असल ये होता है। तो आज हम ये लेकर के आए हैं, बहुत बेहतरीन नुस्खा है। अल्लाह की ज़ात से मुझे इसका बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ तक के नामर्दों तक के काम करती है, बशर्ते कि इसे सही तरीके से बनाया जाए और खाया जाए। इसका तरीका यह है कि आप इसमें जिस वक़्त किसान हल चलाते हैं या कहीं से जो है पुरानी जगह होती है रुकी हुई जहाँ मट्टी चढ़ी होती है, तो वहाँ से जब उसको खुदाई करते हैं तो मोटे मोटे कीड़े निकलते हैं, जिसको बड़ी दीमक भी कहा जाता है। छोटी दीमक होती है, एक बड़ी दीमक होती है, और बाज़ बाज़ खेतों के अंदर भी निकलती है। जिस वक्त हल चलाते हैं या इस तरह खेत की बुआई होती है, जुताई होती है, तो उसके अंदर निकलते हैं मोटे मोटे कीड़े निकलते हैं। उसे शाह दीमक कहा जाता है। इसकी तासीर बहुत ज़बरदस्त पावरफुल तासीर है। अगर आदमी को सर्दी लग रही है और इसमें जो दवाई तैयार हो रही है, इसका सिर्फ आप जो है मसरी की दाने की बराबर गर्म पानी से खिला दो, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है 15-20 मिनट के अंदर इसकी सर्दी ख़त्म हो जाएगी। एहसास तक नहीं होगा कि तुम्हें सर्दी लगी हुई है, तुम सर्दी के अंदर खड़े हुए हो। इतनी पावरफुल चीज़ है। और सबसे पहले ये है कि आसान और सस्ती कोई भी बना सकता है। हमारे साथीज़ा कहते हैं इसको तो अक्सीर नामर्दी का नाम देना चाहिए। इतना सहल और इतना आसान नुस्खा और इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसका है। तो इसमें यह आपको लेनी है तकरीबन 8-10। जब जो है कहीं इस तरह की चीज़ होती है, ये घरों के अंदर जो कच्चे घर होते हैं वहाँ भी मिल जाती है, या कहीं इस तरह ज़मीन खोदी जाती है वहाँ भी मिल जाती है, जहाँ मिट्टी वगैरह उठती है वहाँ भी मिल जाती है। बहुत जगह ये मिल जाती है। थोड़ा वक्त लगेगा पर ये समझ लीजिएगा बिल्कुल आसान और फ्री का नुस्खा है। और इसका तरीका ये है, एक शीशी ले लें आप, कंच की शीशी ले लें आप, और उसके अंदर 5-7 उसको डाल दें। और जिन तक हमने 5 डाल दी हैं तो उसके अंदर तकरीबन 10-12 लौंग डाल दीजिएगा। उसके अंदर 5 या 7 होने चाहिए ये शाह दीमक, और उसके अंदर 10-12 लौंग डाल दीजिएगा। 10-12 लौंग डालने पर आप उसे बंद करके रख दीजिएगा। धूम में रख दे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ऐसा होगा, अब आप सोचेंगे हकीम जी ने तो कराहत वाली चीज़ बता दी है। कराहत वाले का सिस्टम ये है, जितनी हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें हमें खिलाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे अपने हाथों से खाई जाती हैं। बहुत सी बीमारियों का इलाज इस तरह होता है। तो इसमें मैंने जो इस्तेमाल लगाया इसका बहुत अच्छा रिजल्ट था। वो ये कहता था दूसरी तीसरी खुराक में ही कि सुरसुराहट है, इसके अंदर गर्माहट है
और इसके अंदर कुछ लगता है कि दम है। इसका तरीका ये है, आप 5-7 लौंग जो है 5-7 ही और 10-12 लौंग, 12 ले लें, अगर 7 12 ले लें तो इसके अंदर डाल दें और इस वक्त धूम में रखी जाएगी। इसके अंदर से पानी निकलना शुरू होगा, पानी निकलना शुरू होगा। जिस वक्त पानी निकलना शुरू होगा, यह जहरीली चीज़ नहीं होती है, ये दवाई के एतबार से इस्तेमाल होता है और अच्छा रिजल्ट है। अगर आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, दूसरों को रिजल्ट इस्तेमाल करके देख सकते हैं और तजर्बा बिल्कुल बेहतरीन आएगा। रिजल्ट जो है बेहतरीन, आपका तजर्बा हो जाएगा वाकई इसके अंदर इतना असर है। तो 5 दिन में 10 दिन के अंदर जो है ऐसा होगा, उसके अंदर पानी चलना शुरू हो जाएगा और वो जो लौंगे हैं उस पानी को पीना शुरू कर देगी और यहाँ तक कि जो सारा पानी चूस लेगी और वो सुगड़ के बारीक से हो जाएगी। उसके अंदर जो असर है, जो पानी है उसका असर है। अब आप देखेंगे बहुत सी इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल होती हैं जिसके अंदर, और मिसाल के तौर पे आप खरातीन को लगा लीजिए। खरातीन, अगर कोई आदमी खरातीन या कुश्ता बना ले तो यकीन माने सोने से कुश्ते से भी ज़्यादा काम कर जाए अगर इसको सही बना लिया जाए। अब हब्बे खरातीन का इस्तेमाल होता है, खरातीन वगैरह का इस्तेमाल होता है, रेग माए का इस्तेमाल होता है और इस तरह की चीज़ें हैं, जुन्बे दस्तर है, इसका भी इस्तेमाल होता है। अब ये चीज़ें क्या हैं? यही तो हैं जो आपको नज़र आ रही है, जो मैं बता रहा हूँ। ये इसी कैटेगरी के अंदर से है। आप जो है जब इसको देखते हैं, इसका जुन्बे दस्तर बनाए हैं, ये पता क्या है आपको? तो इसलिए जो है ना, जो लोग इसका भाई हकीम जी ने क्या बता दिया उसके एतबार से मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो है ना कुछ दिन के बाद ये बारीक हो जाएगा और पानी बन जाएगा और ये जो पानी है लौंग पी लेगी, लौंग पी लेगी और जब फूल जाएगी लौंग, और फिर आप जो है इसको बाहर निकाल लें, वो जो इस तरह के शादी में को सब फेंक दें और ये जो लौंग है इनको जो है बारीक कर लें। छोटी खरल होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी ना हो। पता लगा जिस वक्त आप उसे पीसेंगे तो सारा उसी के अंदर लग जाए। बेहतर है कि अच्छी तरह सुखा करके जो है ना जब उसे पीस लें। इसकी ताकत अब न जाने कितने माजूनों से बढ़कर बन गई है। एक लौंग के आप 3 हिस्से करेंगे, अब तुम देख लीजिएगा कितनी सी खुराक बनेगी। कैप्सूल में डाल करके या वैसे हाथ से ही जो है अपने अंदाज से बना लें। मसरे के दाने की बराबर बना लें, जो साबुत मसरी होती है उसके दाने की बराबर बना लें। सुबह शाम कैप्सूल में डालकर इसको इस्तेमाल करवा दें। यकीन मानिए आप जो है 5 लौंग वो खा नहीं पाएगा और उसके अंदर कुव्वत मर्दाना और कुव्वत हवानी ज़ब्त होना मुश्किल हो जाएगा। उसे ज़ब्त नहीं कर पाएगा, कहने कि मेरे अंदर क्या हो गया है। इतना बेहतरीन नुस्खा है, पर इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। फ्री का 5-7 रुपये की लौंग आ जाती है, थोड़ा आपका वक्त लगेगा। और असल ये है कि पहले हुक्मा लोग जंगल में और इस तरफ फिरा करते थे, जड़ी बूटियों की पहचान दी। अब तो असल पूछे जो हम पंसारे के लाते हैं, जो हमारे सामने होते हैं उनकी पहचान नहीं रही। तो इसलिए जो है आज हम लेकर के आए थे नुस्खाए अजीब अक्सीर नामर्दी, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है फ़ायदा ज़रूर होगा। देखिए, एक नुस्खा है, ये ज़रूरी नहीं कि ये नुस्खा मेरे पर ही कारगर हो। बाज़ हुक्मा लोग कोई नुस्खा बनाते हैं और उसका रिजल्ट नहीं आता, यानी नुस्खा बेकार है। इतने मेहनत करके मैंने नुस्खा बनाया था और कोई काम ही नहीं कर रहा है, ये तो बकवास है। और क्या इस्तेमाल किया जाए, इतने अच्छे अच्छे अज़ात थे। तशखीस में गलती हुई। एक नुस्खा हर आदमी पर नहीं चलता, अलग अलग चलता है। आप जो है अगर एक नुस्खा 2 आदमी पर इस्तेमाल फैल हो गया, मेरे साथ बहुत मरतबा इस तरह हुआ, और फिर यही नुस्खे में हमने दूसरों को इस्तेमाल करे, हमारा रिजल्ट क्या तूफान आ गया। ये बातें कह रहा हूँ, इतना अच्छा रिजल्ट है। यहाँ तक कि वक्ती के जो आम तौर से मैं इस्तेमाल करवाता हूँ चीज़ें, वक्त के एतबार से वक्त की चीज़ भाई वक्ती चाहिए, मैंने कहा नहीं ले, ये वक्ती भी काम करेगा। और इतना बेहतरीन रिजल्ट, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आए। तो इसलिए कोई भी नुस्खा बनाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सब पे काम कर जाए। जिस पे काम करेगा आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी। इसलिए एक मर्द के अगर काफ़ी नुस्खे मालूमात हों तो आदमी तजर्बा करके और ये अंदाज़ा कर सकता है किस लोगों पर, किस मिजाज के लोगों पर, किस कैफियत के लोगों पर ये काम करता है। तो फिर 100% आप देखेंगे ये आदमी फला मिजाज का है, तो आप उसी
फिर नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो नुस्खा बेहद मौसर, बेहद कामयाब रहेगा। इसलिए आज हम लेकर के आए थे नुस्खा अजीब अक्सीर नामर्दी। आप फ्री के नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, आपकी मेहनत वसूल होगी, अच्छे अमाउंट इसके सामने फैल हो जाएंगे। गरीब भी इस्तेमाल कर सकता है, करा सकता है, अमीर भी कर सकता है और करा सकता है। आज हम लेकर के आए थे दिल का, सीने का राज आपके सामने रख दिया है। हमारे हकीम जी कहा करते थे, अगर तुम सारे नुस्खे इस तरह बताओगे हमारे पास कौन आएगा। खैर वो कहते थे, उनकी बात कुछ और थी। हमारे साथ तो ऐसे थे, इतने बेहतरीन हकीम थे, 3 ज़िलों के अंदर भी हकीम नहीं मिलता था और उनके पास बहुत मरीज़ आते थे, बहुत बेहतरीन इलाज करते थे, पर उनके ऊपर कभी ज़कात ही वाजिब नहीं की। लोगों को खिला देते, पिला देते थे। तो इस तरह की चीज़ें होती थी असातिज़ा के अंदर। खैर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको फ़ायदा हो, किसी की बिगड़ी बन जाए, किसी के आंगन में जो है ना कोई फूल खिल जाए और जो है किसी की गम भरी ज़िंदगी इनसे निकल कर जो है ना हँसी खुशी और हरी भरी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो जाए।